आकार में, निराकार में, साकार में और अगोचर में, सब में तुम समाये हो। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम मंदिर और मस्जिद की शोभा बने हो। मंदिर और मस्जिद की शोभा तो बने हो, लेकिन मनुष्य साकार रूप में, साक्षात रूप में जो तुम फैले हो चारों तरफ, उसको देखने में असक्षम है, उसे नहीं देख पा रहा है। कवन जात हउआ धर्म काह बोला, कवन जात हउआ धर्म काह बोला, गगरिया में तू ही, अचरिया में तू ही। कौन सी जाति है ईश्वर की? आप बता सकते हैं? वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ईश्वर की जाति क्या है? वो ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वैश्य है? वो कुलीन है कि अकुलीन है? बताने में सक्षम हैं आप? नहीं। वो किसी एक धर्म से नहीं आता, वो किसी एक जाति से आता नहीं है। और अगर आपने उसको किसी एक जाति में बांधा, वैसे ही आप गलत हो गए। जैसे ही आपने उसको किसी एक धर्म में बांधा कि आप गलत हो गए। जीसस ने यह कभी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं, कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं कहा है कि मैं हिंदू हूं, राम ने कभी नहीं कहा कि मैं सनातनी हूं। किसी पैगंबर ने अपने को किसी एक धर्म से जोड़ा ही नहीं। कोई भी पैगंबर इस धरती पे उतरा है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने को शुद्ध मनुष्य कहा है कि मैं शुद्ध मनुष्य हूं और पूरी मनुष्यता से मुझे प्रेम है, पूरी मनुष्यता के लिए मेरे हृदय में करुणा है, पूरी मनुष्यता के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, पूरी मनुष्यता का मैं कल्याण चाहता हूं। किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा कि जो मुझे मानते हैं सिर्फ उन्हीं का कल्याण हो, बाकियों का कल्याण ना हो, बाकी सब नरक में चले जाएं। ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर का कोई एक धर्म नहीं है, ईश्वर की कोई एक जाति नहीं है। सारी जातियां, सारे धर्म मनुष्य की छोटी छोटी संकल्पनाओं से निकले हैं, मनुष्य की क्षुद्र भावनाओं से निकले हैं। मनुष्य चूंकि अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर कुछ देख ही नहीं पाता है, इसलिए उस विराट को भी, ईश्वर को भी छोटे छोटे दायरों में बांध के रख देता है। राम को हिंदुत्व से बांध के रख देता है, मोहम्मद को इस्लाम से बांध के रख देता है, ईसा को क्रिश्चियनिटी से बांध कर रख देता है। जबकि सच्चा मसीहा किसी एक धर्म से बंधा हुआ नहीं होता है। क्या बुद्ध सिर्फ बौद्धों के हैं, गैर बौद्धों के नहीं हैं? वो तो सभी के हैं। कोई भी व्यक्ति जो सच्चा संत हो गया, महापुरुष हो गया, वो सूर्य की भांति हो गया, वो चंद्र की भांति हो गया। जैसे सूर्य सभी का है, जैसे चंद्र सभी का है, जैसे पृथ्वी सभी की है, वैसे ही महापुरुष सभी के हैं, वैसे ही परमात्मा सभी का है। धर्मों के झगड़े, जाति के झगड़े हमारी क्षुद्र मानसिकता के सूचक होते हैं। गगरिया में तू ही, अचरिया में तू ही। गगरिया यानी कि मिट्टी की गागर जिसका कोई मोल नहीं है, अभी गिरेगी और टूट के बिखर जाएगी। क्षुद्रतम है वो, शूद्रतम है वो, उसका कोई विशेष मोल नहीं है। और दूसरी तरफ अचरिया में तू ही, अर्थात वो जो कुलीन है, श्रेष्ठतम है, सुंदरतम है, उसमें भी तुम ही तुम व्याप्त हो। जो गंदे से गंदा है उसमें भी तुम समाये हो, और जो सुंदर से सुंदर है उसमें भी तुम ही समाये हो। कीचड़ में भी तुम समाये हो, और उस कीचड़ में से जो कमल खिल रहा है उसमें भी तुम ही तुम समाये हो। भरम में पड़ल लोग झूठे लड़त बा, भरम में पड़ल लोग झूठे लड़त बा, नजर जाता जैने बजरिया में तू ही। सारी लड़ाइयाँ, मनुष्य के सारे झगड़े भ्रम के कारण हैं। देखिए, मनुष्य की सभ्यताएं जो है ना, वो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकसित हुई। ऐसा नहीं हुआ कि एक मनुष्य पैदा हुआ और उसी मनुष्य के जो बच्चे हुए वही बढ़ते 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 सारी दुनिया में फैले। ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग हिस्सों में मनुष्य विकसित हुए। यूरोप में भी विकसित हुए, अफ्रीका में विकसित हुए, एशिया में भी विकसित हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी विकसित हुए, अमेरिका में भी विकसित हुए। जो टापू एकदम कटा छटा था, अलग था, चारों तरफ समंदर ही समंदर थे, उन टापुओं पे भी मनुष्य विकसित हुए। तो ये जो मनुष्यों का विकास हुआ अलग अलग जगहों पे, वही अलग अलग सभ्यताओं के रूप में विकसित हुए। तो चूंकि अलग अलग जगहों पे विकसित हुआ, इसलिए वो अलग अलग भाषाएं बोलता था। अरब के लोग अरबी बोलने लगे, फारसी बोलने लगे। भारत में जो सभ्यता विकसित हुई, यहाँ के लोग संस्कृत बोलने लगे। अफ्रीका के लोग दूसरी भाषा बोलने लगे, अमेरिका वाले दूसरी भाषा बोलते थे। तो जहाँ जहाँ भी मनुष्य विकसित हुए, उनकी भाषाएं अलग रहीं,
उन अलग अलग भाषाओं के कारण उन्होंने जीवन की हर वस्तु को अलग अलग शब्दों से पुकारा। जैसे आपने जिसे नीर कहा, जल कहा, उसको किसी ने आप कहा, उसको किसी ने वाटर कहा, है ना, अलग अलग नाम दिए। ठीक इसी तरह से आपने ईश्वर को परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, ईश्वर कहा, तो किसी ने उसको अल्लाह कहा, तो किसी ने उसको गॉड कहा। भाषाओं के अंतर थे, भाषाओं के पीछे जो संकेत था वो एक ही था। आप जिसको परमात्मा कह रहे थे वो उसको अल्लाह कह रहे थे, और दूसरा व्यक्ति उसको गॉड कह रहा था। चीज एक ही थी, लेकिन अलग अलग शब्दों में कहा जा रहा था, अलग अलग भाषा में कही जा रही थी। इसके लिए अलग अलग शब्द हो गए, और शब्दों के नाम पे फिर झगड़े शुरू हो गए। एक दिन एक लड़का मुझसे कह रहा था, उसने कहा कि ये मुसलमान जो है ना, ये जो चौंके लगा के सुबह सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह करने लगते हैं, ये सब बंद करवा देना चाहिए, अल्लाहू अकबर करते हैं। मैंने कहा कि अल्लाहू अकबर का मतलब जानते हो? उसने कहा कि नहीं, लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही सबसे महान है। तो मैंने कहा कि उसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम हिंदू हो तो तुम ये नहीं कहते कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है? कहते हो कि नहीं कहते हो? बोला कि हाँ, हम तो कहते हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह का मतलब परमात्मा ही तो हुआ ना। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर अर्थात परमात्मा सबसे शक्तिशाली है। जो तुम हिंदी में कह रहे हो, जो तुम संस्कृत में कह रहे हो, वही बात वो फारसी में कह रहा है। तो सिर्फ शब्दों के झगड़े हैं ना, शब्दों के पीछे जो भाव है, भाव तो एक ही है ना। गॉड इज अलमाइटी कहिए, अल्लाहू अकबर कहिए, या ईशावास्यम इदम सर्वम कहिए, बात तो एक ही कही जा रही है। भावना एक ही है कि वह सर्वशक्तिशाली है, उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। तो भाषा के झगड़े हो गए, भाषा के झगड़ों के कारण मनुष्य लड़ रहा है। और दूसरी बात समझिए कि मनुष्य चूंकि अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में विकसित हुआ, इसलिए अलग अलग तरह के उसके प्रतीक विकसित हो गए। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि जो लोग अरब में विकसित हुए, अब चूंकि अरब का पूरा इलाका जो है वो रेगिस्तान था। दूर दूर तक वहाँ न वृक्ष हैं, न जंगल है, न पानी है। अगर एक बार मनुष्य चल पड़ा है किसी यात्रा पे काफिले के साथ, 1000-2000 लोग अपने ऊँटों पे जा रहे हैं, दूर दूर तक उनको ना कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, ना कोई पानी का झरना दिखाई दे रहा है जहाँ पे थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा आराम कर लें। कहीं कोई हरियाली नहीं है। ऐसे लोगों के मन में हरियाली के प्रति बड़ा आदर उभर आया। 10-10 दिन, 15-15 दिन चलते जा रहे हैं, सूरज तपा रहा है दिन दिन भर उनको। अब सूरज तपा रहा है तो सूरज के प्रति आदर तो नहीं हो सकता, झुलसा दे रहा पूरे बदन को। लेकिन 15-15 दिन, 20-20 दिन, कई बार तो महीनों महीनों जब काफिला चलता था, तब कहीं जाके 2-4 खजूर के पेड़ दिखे हैं, 2-4 पेड़ों के झुरमुट दिखे हैं, हरियाली दिखी है। जैसे ही हरियाली दिखी है कि मन में खुशी की एक लहर फूट पड़ी है कि इतने दिन तक तपते रहे धूप में, अब हरियाली मिली है, और जहाँ हरियाली मिली है वहाँ पानी का कोई झरना जरूर होगा, छोटा मोटा कुआं मिल जाता था, झील मिल जाती थी। तो जैसे ही वो हरियाली दिखी है, उस हरियाली के प्रति मन में एक सम्मान का भाव उभर आया है। अब आपको समझ में आ रही है बात कि इस्लाम ने हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया है? क्योंकि इस्लाम विकसित हुआ है अरब में, उस अरब में जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। हरियाली वरदान की तरह है, इसलिए हरे रंग को उन्होंने इतना सम्मान दिया कि हरा रंग मतलब सुकून, हरा रंग मतलब राहत। ठीक उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहां भारत की सभ्यता विकसित हो रही थी, जिस समय भारतीय सभ्यता विकसित हो रही थी, जब आर्य पहुंचे हैं भारत की धरती पे, उस समय टेम्परेचर बहुत नीचे रहा करता था, बर्फ बहुत ज्यादा हुआ करती थी इस धरती पे, बर्फ ही बर्फ रहा करती थी। मनुष्य ठिठुर रहा है ठंड में, पूरे समय ठंड में ठिठुर रहा है। उस ठिठुरते हुए आदमी को जब सुबह सूरज उगता हुआ दिखाई देता था, वो खुशी के मारे, आह्लाद के मारे फूल जाता था कि अब थोड़ी गर्मी मिलेगी, अब थोड़ी राहत मिलेगी।
तो उस उगते हुए सूरज के रंग को, लाल रंग को इस सभ्यता ने इतना सुंदर माना, सौभाग्य का प्रतीक माना। उसने कहा कि ये लाल रंग ही हमें बचा सकता है, ये लाल रंग ही हमारा जीवनदायी है। उगते हुए सूरज का रंग, लाल रंग, केसरिया रंग हिंदू सभ्यता का प्रतीक बन गया। तो ये सिर्फ भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ। हिंदू भौगोलिक स्थिति के कारण, विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण लाल रंग को महत्व देने लगे, और मुस्लिम विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण हरे रंग को महत्व देने लगे। हिंदू सूर्य को पूजने लगे, वो चंद्रमा को पूजने लगे। वो सूरज को नहीं पूज सकते थे क्योंकि सूरज उन्हें जलाता था, डराता था। लेकिन जब रात होती थी और चंद्रमा निकलता था, सब ठंडा ठंडा, शीतल शीतल, तो चंद्रमा को उन्होंने बहुत प्रिय माना, सुकून देने वाला माना। इसलिए हरा रंग और उस हरे रंग के ऊपर चंद्रमा का प्रतीक, ये उनको बहुत बहुत प्रिय हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए हिंदू सभ्यता, तो एक तरफ लाल रंग और उस लाल रंग पे सूर्य का प्रतीक, भगवान राम लाल रंग भगवा, और दूसरा सूर्यवंशी सूर्य। भारतीय सभ्यता सूर्य के उपासक हो गई और अरब की सभ्यता चंद्र के उपासक हो गई। तो ये भौगोलिक स्थितियों के कारण हुआ है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं कि भौगोलिक स्थितियों के कारण ये हुआ है। हम कहते हैं कि अरे हम लाल रंग पूजने वाले, वो हरा रंग, हटाओ इस हरे रंग को यहाँ से, हम देखना पसंद नहीं करते। भ्रम के कारण आप ऐसा कह रहे हैं, भ्रम के कारण वो आपसे नफरत कर रहे हैं, भ्रम के कारण आप उनसे नफरत कर रहे हैं। भ्रम में परल लोग झूठे लड़त बा, नजर जाता जैने बजरिया में तू ही। जहां जहां मैं देख रहा हूं, देखने वालों ने तो बस उसे ही देखा जहां देखा, लेकिन जो नहीं देख पाए वो बस लड़े हैं, भ्रम के कारण लड़े हैं। उपनिषद कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है और हर व्यक्ति परमात्मा के ही भीतर है। इस तरह से जानने वालों ने उसे जाना है, लेकिन भ्रम में पड़े लोग झूठे लड़त बा, नजर जाता जैने बजरिया में तो ही। देखने वाले उसे हर जगह देखते हैं। हिंदू सभ्यता की एक खूबी है कि हिंदू सभ्यता ने परमात्मा को हर जगह देखा है। पूरी दुनिया में जितने धर्म है ना, सभी धर्मों में सबसे उदार और सबसे विकसित अगर दर्शन माना जाता है किसी धर्म का, तो वो सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है। इतना उदार है कि इसने यहाँ से भिन्न भिन्न धर्मों की धाराओं को निकलने का अवसर दिया। बुद्ध यहीं से निकले हैं, और बुद्ध इतने विराट हैं, इतने विराट कि स्वयं वेदों की तरह विराट हो गए। जैन यहीं से निकले हैं, और जैनों के 24 तीर्थंकर इतने विराट हैं कि स्वयं वेदों के जैसे विराट हो गए। वेदों की प्रेरणा से ही जैन निकले हैं, वेदों की प्रेरणा से ही बुद्ध निकल रहे हैं, वहीं से वेदों की प्रेरणा से ही सिख निकल रहे हैं। भारत में जितनी आध्यात्मिक परंपराएं आज आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो निरंकारी हो, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव हो, वैष्णव हो, सब की सब एक ही शाखा से, मूल वेद से निकलते हैं सारे के सारे, और सारे अपने आप में एकदम विस्तृत और व्यापक, इतने व्यापक हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि अलग वेद ही हो गए। तो ये उदारता के कारण ही हुआ है। दुनिया के दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं हो पाया है। दुनिया के दूसरे धर्म पहले तो वहां से शाखा को निकलने की इजाजत ही नहीं देते। जैसे ही शाखा निकलने की कोशिश करती है, काटो इसको। जैसे यहूदियों ने देखा कि ये कोई जीसस नाम का एक छोकरा पैदा हो रहा है, ये कह रहा है कि यहूदी जो मानते हैं जिस पैगंबर को, उसका समय पूरा हो गया है, हजरत मूसा का समय पूरा हो गया है, अब मैं नया मसीहा बन के आया हूँ। यहूदियों ने कहा कि इसको सूली पे लटकाओ, लटकाओ इसको, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। उसको मार दिया। जैसे ही मुसलमानों ने देखा कि ये मंसूर नाम का कोई पैदा हो गया है, ये कह रहा है अनल हक, आई एम द गॉड, मैं खुदा हूँ कह रहा है, ये कुफ्र कर रहा है, ये काफिर हो गया है, मारो इसे। दूसरे धर्म इस बात को इजाज़त ही नहीं देते कि वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति अपने को पैगंबर कह सके, अपने को ईश्वर को जानने वाला कह सके। लेकिन दूसरी तरफ आप भारतीय धर्म की उदारता देखिए। बुद्ध खड़े हुए हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है जीवन का सत्य, वेद झूठ है। इतनी बड़ी बात, अगर बुद्ध होते यूरोप में तो बुद्ध को तुरंत मार दिया गया होता। अगर वहाँ पैदा होकर बुद्ध कहते कि बाइबल झूठी है, तुरंत मार दिया जाता। लेकिन भारत में पैदा होकर कह रहे हैं कि वेद झूठे हैं, ईश्वर नहीं होता है। फिर भी वेद को मानने वालों ने कहा कि आप ईश्वर हैं। बुद्ध को ही ईश्वर कह दिया, बुद्ध को ही परमात्मा का अवतार कह दिया। इतनी उदारता दूसरे धर्मों में देखने को नहीं मिलती है कि एक तरफ कृष्ण जैसा मसीहा है जो पूरी तरह सज संवर के खड़ा है, और दूसरी तरफ आप देखिए तो भगवान महावीर जैसे मसीहा भी हैं, ऊपर से नीचे तक कोई कपड़ा नहीं है शरीर पे, पूरी तरह से नंग धड़ंग दिगंबर, वो भी स्वीकृत हैं।
कपड़े वाला भी स्वीकृत है, बिना कपड़े वाला भी स्वीकृत है, सभी स्वीकृत है यहाँ पे। ऐसी व्यापक दृष्टि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की, सनातन धर्मावलंबियों की ही पाई गई। यहाँ तक कि सनातन धर्म जो है वो कण कण में ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार करता है। दिवाली पे आपने देखे हैं, मैं बचपन में मुझे हैरानी होती थी कि घर में जब शाम को दिए जलाए जाते थे तो माताएं दिया जला के बच्चों को देती थी कि ये ले जाओ चापाकल के ऊपर रख देना, ये ले जाओ हल के ऊपर रख देना, ये ले जाओ कुदाल के ऊपर रख देना। रख तो दिया, लेकिन हमने पूछा कि ये हल के ऊपर रखने का क्या मतलब है, ये बैलों के कांधे पे जो ये पालो रखा जाता है उसके ऊपर रखने का क्या मतलब है, उसमें भगवान है क्या? भगवान के घर में रखो, बात समझ में आ रही है, लेकिन हल के ऊपर कुदाल के ऊपर क्यों रखा? पूछा मैंने तो उन्होंने समझाया मुझे, मेरे पिताजी ने समझाया, देखो कुदाल जो है वो भी भगवान का रूप है, कुदाल से ही तो हम खोद खोद के खेती करते हैं। ये जो बैल है ईश्वर का रूप है, ये मदद करता है भोजन उगाने में हमारी। चापाकल जिससे तुम जल खींच रहे हो, जल खींच के पी रहे हो, तुम्हें जीवन दे रहा है, एक तरह से वो भी ईश्वर के जैसा है। तो इसलिए सभी को पूजो, सभी में ईश्वर है, सबको पूजने की यहाँ पे धारणा है। ईश्वर से खाली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं छोटा बच्चा था तो मेरी एक आदत थी, पड़ोस में एक भैया थे, उन्होंने ढेर सारे तुलसी के पौधे बो रखे थे। तो हम छोटे बच्चे जाते थे और तुलसी नोच नोच के पत्ते चबाते थे खूब। तो एक बार मेरी माँ ने देख लिया, मैं गया और तुलसी से पत्ते नोचा ऐसे एक मुट्ठी और उसको चबाने लगा। मेरी माँ ने कहा कि गोड़ लगला पतैया तुरे से पहले। मैंने कहा कि नहीं। बोले कि ना, ऐसे ना तुरे के चाहिए, पहले गोड़ लागल जाला तुलसी माता के, ओकरा बाद तुरे के चाहिए। अर्थात वो जो पौधा है उसको देव की तरह माना जाता है, दिव्य माना जाता है। उस दिव्य पौधे से कुछ ले रहे हो आप ले रहे हो तो उसके प्रति आपके भीतर अनुग्रह का भाव होना चाहिए, एक एहसान का भाव होना चाहिए, आभार का भाव होना चाहिए। पहले नमन करो, पहले उसका आभार प्रकट करो, उसके बाद उससे आप कुछ ग्रहण करो। आप जबरदस्ती छीन नहीं सकते उससे। ये तो बहुत हल्की फुल्की बात हो गई। भारतीय सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता में यही फर्क रहा। पश्चिम की सभ्यता आक्रामक हुई, सारी दुनिया पे जा जाके उसने लूटा, खसोटा, राज किया, परेशान किया, गुलाम बनाया सबको। भारत की सभ्यता कभी आक्रामक नहीं हो पाई। उसका कारण आप जानते हैं क्या था? उसका कारण ये था कि भारत की सभ्यता प्रकृति का समादर करती थी, प्रकृति का आदर करती थी, नदी को माता कहती थी, पीपल के पेड़ को भगवान कहा है। काटने में भी सोचेगा हिंदू 10 बार कि पीपल का पेड़ है। छोटा पीपल का पेड़ अगर घर पे उग जाए तो उखाड़ने के लिए आप बार बार क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग के आप उसको उखाड़ते हैं, है ना? ऐसा समादर का भाव था प्रकृति के लिए कि ये सभ्यता आक्रामक थी ही नहीं कभी, इसलिए ये सभ्यता आक्रामक नहीं हो पाई, दूसरों पे आक्रमण नहीं किए उसने। लेकिन पश्चिम की सभ्यता शुरू से ही आक्रामक रही थी। प्रकृति के ऊपर हमले करो, प्रकृति को जीत लो, प्रकृति के ऊपर हावी हो जाओ, ये सोच थी पश्चिम की सभ्यता की। लेकिन भारत की सभ्यता ने शुरू में ही प्रकृति को माँ कह दिया। जगदम्बा, ये जो भी दिख रहा है चारों तरफ, ये जगदम्बा है, माया है, महामाया है, इसकी पूजा करनी है। इसको जीतने की भावना तो मन में लानी भी नहीं है। माँ को जीतने की कोई भावना करता है कि माँ के ऊपर हम लाठी से हमला करके उसको जीत लेंगे, काबू में कर लेंगे? नहीं, ऐसा ख्याल भारत की सभ्यता का कभी नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति को माँ कहा है इस सभ्यता ने। भड़म में पड़ल लोग झूठे लड़तबा, नजर जाता जेने बजरिया में तो ही। कभी कहते हैं कि जिधर भी नजर जाती है तुम ही तुम हो, लेकिन तुमको जब लोग नहीं देख पाते हैं चारों तरफ तो वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भ्रम के कारण वो आपस में लड़ रहे हैं। कवन नाम से जाने तहरा के जौहर, किस नाम से तुमको पुकारूं? चकरिया में तू ही, उतरिया में तू ही। ये जो माया का बाजार फैला है, ये जो चक्कर चल रहा है, चकरिया में तू ही। संसार शब्द का अर्थ होता है चक्र, द व्हील, पहिया, जो कि घूम रहा है लगातार, चकरिया। और एक बार इसमें जो फंस गया वो घूमता ही चला जाता है। जन्म के बाद दूसरा, के बाद तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 50 जन्म, हजारों जन्म आदमी लेगा और इसी चक्कर में घूमता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जो मुक्ति की धारणा है कि मुझे मुक्त हो जाना है, यहाँ से बाहर निकल जाना है, परम धाम को जाना है, उस मुक्ति की अवधारणा में भी तुम ही हो। ये जो चक्कर घूम रहा है संसार का, इसमें भी परमात्मा ही समाहित है, उसी का चक्कर है ये।
कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने अपनी ही शक्ति का विस्तार किया, उस शक्ति को माया कहा गया है, और उसी माया के भीतर मैंने अपनी चेतना का बीज डालकर उसे गर्भवती किया। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपनी ही शक्ति से मैंने माया का विस्तार किया, अर्थात प्रकृति का विस्तार किया, और उसके भीतर चेतना का बीज डालकर उसे गर्भस्थ किया, और फिर उसी से इस सृष्टि का उदय होता है। अर्थात माया जो है वो परमात्मा की ही शक्ति है, संसार जो है वो परमात्मा की ही शक्ति है, संसार जो है वो स्वयं परमात्मा ही है। चकरिया में तू ही, उतरिया में तू ही, संसार में भी तुम ही हो, भरम में भी तुम ही ने भटका रखा है, और जिस घड़ी उस भरम से निकलने का भाव मुझे आया वो भी तुम्हारी ही प्रेरणा से आया है। मोक्ष में भी तुम हो और संसार के बंधन में भी तुम हो, हर जगह तुम ही तुम हो। तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, कवन नाम से जाने तहरा के जौहर। चकरिया में तू ही, उतरिया में तू ही, समैया का सोझा डगरिया में तू ही।